अब देखते हैं समास कितने प्रकार के होता है। समास 6 प्रकार के मुख्य रूप से होता है, जैसे द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अविभाव समास, क्रमधार समास और बहुब्रीहि समास। अगर पदों की प्रधानता के आधार पर देखें तो समास को अगर 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसे पूर्व पद प्रधान होता है अविभाव समास, उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें 3 समास आता है, तत्पुरुष समास, क्रमधार समास और द्विगु समास। दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व समास में, दोनों पद अप्रधान होता है बहुब्रीहि समास में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है विभाव में, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तीनों में, तत्पुरुष, क्रमधार, द्विगु। किस में दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व समास में, किस में दोनों पद अप्रधान या गौण होता है तो बहुब्रीहि समास में। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। सबसे पूरे शुरू करते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कि इसका पहचानने का तरीका क्या है, इसका पद कैसे है, इसे कैसे हम पहचान सकते हैं कि यह द्वंद्व समास है। इससे बोला जाता है कि कुछ कॉन्सेप्ट लोग बोलते हैं, पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, ये कुछ कॉन्सेप्ट इसमें रहता है कि दोनों पद प्रधान होता है, इसमें योजक चिन्ह रहता है। इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट रहता है जिसमें वो भी नहीं रहेगा तभी वे पहचान सकेंगे। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए, दोनों पद प्रधान है तो सही है। इसमें विलोम शब्द होता है, विलोम शब्द जो उल्टा होता है वो भी इसमें दिया रहता है। अगर विलोम अगर उल्टा भी आएगा, उल्टा शब्द किसी का आएगा, जैसे सत्य के, जैसे क्या धर्मांध, धर्म और अधर्म हो गया, देवासुर, देव और असुर हो गया। तो इस तरह का अगर कोई शब्द आएगा तो बुझिए कि कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, क्या होता है बेटा बेटी। तो इस तरह का समास योजक चिन्ह से बने होते हैं। तो क्या होता है कि आपको द्वंद्व समास है। एक और इसमें पहचान है कि और अथवा या एवं लगा हो तो ये क्या है, पूरा द्वंद्व समास में आता है। तो आप किसी तरह के आप समझ सकते हैं कि द्वंद्व समास में कैसे हो। जैसे से क्या होता है, जैसे जूता चप्पल, जूता और चप्पल, क्या बेटा और बेटी हो गया, खेत और द्वार, खेत और द्वार क्या हो गए, दोनों आ गया। जिसमें और लगा हो, अथवा लगा हो, या लगा हो, ये सभी इसके पहचान क्या है, द्वंद्व समास की पहचान है। आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। ये देवासुर हो गया तो इसमें आप कहेंगे कि योजक चिन्ह तो है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इससे ही हो गया। माता पिता तो इसमें ही हो गया। पापा पाप तो क्या, पाप और अपाप, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे इसको। ये द्विगु समास के बाद आता है कि द्विगु समास क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्या चाहे विशेषण हो। जैसे विशेषण में आपने पढ़ा होगा कि विशेषण में क्या होता है कि विशेषण में एक आता है संख्यावाचक विशेषण, एक होता है परिमाण बोधक विशेषण। तो जो संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें पहला शब्द जो होता है क्या होता है कि संख्यावाचक होता है। तो एक तो ये हो गया। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें एक सबसे नया चीज इंपॉर्टेंट हो गया कि इस समूह में आता है और समाहार दोनों चीज़ में। तो इससे आपको पहचानने में दिक्कत यहाँ नहीं होगा कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि जैसे कोई बोलता है कि बहुब्रीहि समास का, कोई बोलता है कि द्विगु समास के। बहुब्रीहि समास में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे संख्यावाचक होते हैं, लेकिन वह जो समास होता है वह बहुब्रीहि समास होता है, वही समास होता है जो द्विगु समास होता है। कैसे, तो इसमें देखेंगे। अब देखिए शुरू करते हैं तिरंगा। तिरंगा क्या कर, जिसमें तिरंगा हो, तिरंगा हो गया। सप्ताह, त्रिलोक हो गया। अब चतुर्भुज हो गया। देखिए यहाँ 2 तरह क्वेश्चन हम रखेंगे यहाँ पे समझाने के लिए। 4 भुजाओं का समूह ये क्या होता है, चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ भी एक चतुर्भुज है। इसमें क्या है, 4 है भुजाएं, जिसको क्या कहें, विष्णु जी का जो भुजा है वो 4 है भुजाएं, तो चतुर्भुज कहते हैं। इसमें 4 है भुजाएं, इसमें है शब्द का 4 है, 10 है, तो समझ जाइए कि आप वो बहुब्रीहि समास में हो जाएगा। 4 है, 10 है, 5 है, तो ये सब क्या आ जाएगा, बहुब्रीहि समास में गया। तो इसमें देखिए एक और एग्जाम्पल ये है, दशानन, 10 अन्नों का समूह। यहाँ कोई समूह पूछ रहा है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। जहाँ ये समूह शब्द आ गया तो बुझिए कि आपको
द्विगु समास है ये। और ऐसा भी दे देगा 10 आननों का समूह किस समास में है, क्या किस समास के अंतर्गत आता है, तो चतुर्भुज समास, ये द्विगु समास के अंतर्गत है। 10 है आनन जिसके, ये कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। 10 है आनन, 10 आनन किसको बोला जाता है, कि रावण को बोला जाता है, तो रावण है क्या। तो ये 10 आनन में जो बहुब्रीहि समास में क्या है, जिसका तीसरा जो दोनों अर्थों अप्रधान होता है लेकिन तीसरा उसका विशेष अर्थ होता है, उसी को बोला बहुब्रीहि समास। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन समास है कौन नहीं है। तो इसमें रहेगा, इसमें जो कन्फ्यूजन आता है इसको हम दूर कर दिया आपको। किसमें है रहेगा, इसमें समूह है, 10 है, 5 है, 4 है, लेकिन इसमें 4 भुजाओं का समूह, 10 आननों का समूह, इस तरह का पद रहेगा, तब बुझिए कि आपको ये द्विगु समास है। चलिए आगे शुरू करते हैं इसी। कि अब बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास जो आप देखे थे, आपसे पहले बताए थे, दोनों पद अप्रधान या गौण होता है। तीसरा इसका विशेष अर्थ जो होता है, तीसरा होता है जो अपना अर्थ छोड़ देता है, तीसरा अर्थ धारण करता है, अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता है। एक शब्दों के कभी कभी प्रयोग होता है, इसमें कभी कभी अनेक शब्दों का जो एक शब्द होता है उसका ही प्रयोग होता है इसमें, जैसे हम बताएंगे आपको। इससे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन से समास से पूछेगा तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास में जाएगा। क्या होता है, मंत्रियों में जो प्रधान होता है क्या क्या बोलते हैं, उससे प्रधानमंत्री बोलते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज उसमें बताएगा, द्विगु समास में बताए थे आपको हम, इसमें भी। तो इसमें 4 है जिसके भुजाएं, जिसकी क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं। 10 आनन इसमें है, इसका 10 है आनन। त्रिलोचन, तो इसका 3 है लोचन, तो इसको क्या है, शिव का है। पीताम्बर, जिसका माने जो वस्त्र है, पीत है जो अंबर, क्या है उसको पीताम्बर बोलते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं लंबोदर, जिसका लंब है उदर। तो क्या है, इस सभी इसको गणेश जी को बोला जाता है। तो इस तरह का अगर विशेष अर्थ धारण करेगा, चाहे अनेक शब्दों को एक शब्द में जो प्रयोग होने वाला शब्द होता है वह क्या है, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। इससे बोला जाता है कि जिसका लंबा है उदर, किसी क्या बोलते हैं, गणेश जी तो लंबोदर हुए, तो इसको इसमें आ सकता है। और देखते हैं कि बहुब्रीहि जो अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास में इसका जो पहला पद के अव्यय होता है, प्रधान होता है पहला पद, इसमें उपसर्ग से बना होता है। इसमें आप कोई चीज़ है, आप अगर उपसर्ग पढ़े होंगे कि कोनो किसी भी शब्द धातु में जो पहले जोड़ता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। इसकी पहचान देख लीजिए, इसमें क्या है, अनु हो गया, आ हो गया, प्रति हो गया, मर हो गया, यथा हो गया, हर या आदि होता है। तो इस सब इस तरह से अगर सेंटेंस बनेगा, बोले शब्द बनेगा, तो ये अव्ययीभाव समास में आ जाएगा। जैसे प्रतिदिन, तो प्रति आपका उपसर्ग हो गया। यथाशक्ति, तो यथा आपका उपसर्ग हो गया। प्रत्येक, तो प्रति जोड़ एक। अनुरूप, तो अनुरूप का उपसर्ग हो गया। भर पेट, तो यहाँ क्या है, भर पेट, भर दिया है, तो भर कौन सा समास, अव्ययीभाव समास हो गया। उपकुल, तो उप तो आपका उपसर्ग भी हो जाएगा। यथा संभव, यथा इसमें दिया है। अनुकूल, अनु आपका उपसर्ग भी हो जाएगा। तो इस तरह का अगर कोई भी शब्द आएगा तो आप समझिए कि अव्ययीभाव समास है। या उपसर्ग से बना हुआ शब्द कोई भी आएगा, कुछ इसमें अंतर भी आगे ही बताएंगे, तो वो शब्द क्या है, मैं इसे अव्ययीभाव समास में आएगा। आप इस तरह से पहचान सकते हैं। और देखिए इसमें आपको हम बताएंगे कि तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास क्या होता है कि बाद का पद जो होता है, उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। इसमें एक चीज़ और होता है कि जो आप कारक पढ़े होते हैं, तो कारक चिन्ह इसमें लुप्त हो जाता है। जब बनता है वो, जब शब्द बनता है तो कारक चिन्ह इसमें लुप्त हो जाता है। जैसे कर्ता ने कर्म को कहने से सब प्रधान के लिए, प्रधान से अधिकरण में पर जितने भी शब्द आएगा सब लुप्त हो जाएगा। अगर विग्रह करने पर अगर जो शब्द आ रहा है, अगर आ रहा है, तो बुझिए वो तत्पुरुष समास है।
तो यह पहचानने का अच्छा तरीका है इसमें। इसका जो उत्तर पद होता है वही प्रधान होता है, दूसरा पद। जैसे विद्यार्थी, धर्म ग्रंथ, रचनाकार, कन्यादान, वनवास जो वन में वास करते कन्यादान, कन्या के लिए दान, गौशाला गौ के लिए शाला, नरोत्तम नरो में जो उत्तम है, देश प्रेम देश के लिए प्रेम। तो ये सब क्या होता है, इस तरह के कोई भी अगर शब्द आ रहा है तो समझिए कि तत्पुरुष समास है। आप अगर विद्यार्थी अगर पूछ दीजिएगा एग्जाम में कि विद्यार्थी कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास मारिएगा। से आता है एक क्रमधार समास आता है। पहले इसको देख लीजिए, क्रमधार समास पहले पहचानिए। क्रमधार समास को इसमें क्या आता है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास हो गया, क्रमधार समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, इसमें सभी में उत्तर, तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें विशेषण का प्रयोग किया जाता है क्रमधार में। इसमें अनेक शब्दों का एक शब्द का ही प्रयोग किया, आपको बताएं कहाँ किया जाता है। इसमें तुलना भी किया जाता है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि क्रमधार समास है। ये पहचानने का तरीका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है। इसे पहचान लीजिए। एक और देखिए, महा लगा रहे जो के समान है, लगा है तो वह क्रमधार समास कहलाता है। जैसे में देखिए कि महापुरुष, तो महा लगा है तो किस में क्रमधार समास है, महादेव महा लगा है। लाल मणि, लाल है मने लाल मणि कह रहा है कि इसमें क्या है, विशेषण दे रहा है। लाल मणि क्या है, विशेषण है। लाल, हरा, उजला, सफेद क्या होता है, विशेषण में आता है। नीलकंठ क्या है, विशेषण में जितना रंग आएगा वो सभी विशेषण में जाएगा। चंद्रमुख, अब देखिए यहाँ पे तुलना कर रहा है, मैं चंद्र के समान जो उसका जो चंद्र के समान उसका मुंह है। कमल नयन, उसका जो कमल के समान उसका नयन है। तो यहाँ तुलना किया जा रहा है, तो समझिए क्या है, यह क्रमधार समास है। इस तरह के समास को आप आराम से पहचान सकते हैं। ये नोट में देखिए, इसमें तो नहीं अलग आता है। एक हो गया आपका नियत समास। नियत समास हो गया, इसमें क्या होता है कि आपको निषेध सूचक शब्द रहेगा, नकारात्मक रहेगा, नेगेटिव शब्द लगा रहता है। ये भी उपसर्ग से बनता है। आपको यहाँ भी कन्फ्यूजन नहीं होना, यहाँ देखना है उपसर्ग से बना रहा है शब्द उल्टा हो रहा है, विलोम हो रहा है कि नहीं। यहाँ भी विलोम हो रहा है, जिसे आपको बताएंगे हम। तो इसको आपको समझना है, कहाँ विलोम हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, उसके आपको अर्थ को समझना है। इसे पहचान है, अन्न हो गया, अन्न, न, ना, गैर। तो इस तरह के शब्दों को जब आप पहचान जाएंगे तो समझ आएंगे कि नियत समास है, नियत समास है। जैसे अनपढ़, अनपढ़ क्या हो गया आपको, नियत समास हो गया। और लौकिक होता है जो दिखाई दे, अलौकिक जो दिखाई दे। धर्म, अधर्म हो गया। इसमें क्या गया, तो नियत समझ नहीं छिपा है, इसमें नहीं छिपा है। तो नहीं जहाँ जो छिपा रहेगा, नहीं छिपा है, जहाँ भी नहीं छिपा रहेगा समझिए कि आप वो नियत समास है। आवश्यक होता है, अनावश्यक उल्टा हो जाएगा। पसंद के नापसंद हो जाएगा। गैर सरकारी हो जाएगा, गैर वाजिब हो जाएगा। एक से अनंत हो गया, अपवित्र हो गया, अन्याय हो गया, अनेक हो गया, अनभिज्ञ हो गया। तो इस तरह का जो शब्द आएगा सबको आपको इस समास के अंतर्गत आता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि इस तरह का समास जो हिंदी व्याकरण से कोई भी टॉपिक होता है आप लाएंगे। लेकिन हम बच्चों को 10 क्लास में बच्चे होते हैं उसी को हम इसी तरह पढ़ाते हैं, आप नोट्स भी बना लेते हैं इसी तरह से पढ़ा के। चलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको वीडियो फिर पहुंच जाएगी। इसमें आखिर कोई आपको थोड़ा सा मुझे हेल्प हो जाएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी इसमें कुछ कटने वाला है नहीं, आपको कोई मेहनत भी नहीं लगेगा। सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें कोई आपको कीमत लगने वाला है। तो वीडियो को ऐसे देखते रहिए। थैंक यू।